हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हाईटेक कंप्यूटर ट्यूटोरियल के इस वीडियो में। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कंप्यूटर आर्किटेक्चर से संबंधित 11 ऐसे प्रश्न जो किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में आ रखे हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए अपन शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ध्यान रहे, ये वीडियो का पार्ट 1 है। पार्ट 2 में आपको इसी सब्जेक्ट से संबंधित, इसी टॉपिक से संबंधित 11 प्रश्न और मैं दूंगा। तो पहला प्रश्न है, कंप्यूटर द्वारा किए जाने वाले बेसिक कार्य कौन कौन से हैं या क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले आप डेटा प्रोसेसिंग, दूसरा डेटा स्टोरेज, तीसरा डेटा मूवमेंट। तो कंप्यूटर को जो बेसिकली जानते हैं तो उनको ये मालूम है कि तीनों ही कार्य, डेटा प्रोसेसिंग भी करता है बेसिक में, और डेटा स्टोरेज भी करता है, और डेटा मूवमेंट भी करता है। ये तीनों कार्य कंप्यूटर के बेसिक होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। फिर क्वेश्चन नंबर 2, सीपीयू के किस भाग में या कंप्यूटर में किस जगह सीपीयू स्थित होता है। सीपीयू कंप्यूटर के किस भाग में स्थित होता है। तो पहला इनपुट यूनिट, दूसरा आउटपुट यूनिट, तीसरा सिस्टम यूनिट और स्टोरेज यूनिट, फोर्थ नंबर। तो इस क्वेश्चन को देखो, बहुत घुमा फिरा के पूछा हुआ है कि सीपीयू चिप होती है वो कहाँ पे होती है कंप्यूटर के अंदर। तो ये वो चिप होती है अपने सिस्टम यूनिट के अंदर। जो कैबिनेट रखा होता है उसको अपन सिस्टम यूनिट बोलते हैं, जिसको आप नॉर्मली भाषा में सीपीयू बोलते हैं। तो उस डिब्बे को सिस्टम यूनिट बोला जाता है। तो इसका सही आंसर है सिस्टम यूनिट, सॉरी। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, ऐसे उपकरण जो कंप्यूटर में सीपीयू को आंकड़े यानी डेटा भेजने का कार्य करते हैं। तो ऐसे कौन से उपकरण हैं, ऐसे कौन से डिवाइस हैं। तो वो डिवाइस होते हैं अपने इनपुट डिवाइस, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आप, निम्न में से कौन सी युक्ति इनपुट कराने में सहायक होती है। यानी अपन कंप्यूटर में किस किस तरीके से इनपुट करवा सकते हैं। तो डेटा के रूप में भी करवा सकते हैं, ठीक है, और प्रोग्राम जैसे कॉपी किया कोई प्रोग्राम है उसके रूप में भी आप करवा सकते हैं। आप कोई कमांड इंप्लीमेंट करते हैं, Ctrl+C Ctrl+V, तो वो भी एक इनपुट ही होता है, ठीक है। तो ये सारी युक्तियां इनपुट कराने के एक प्रोसेस होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, इनपुट डिवाइस द्वारा किसी भी प्रकार के डेटा को किस रूप में रूपांतरित करते हैं। यानी जो अपन इनपुट डिवाइसेस के द्वारा डेटा डालते हैं वो डेटा किस रूप में कंप्यूटर के अंदर लिए जाते हैं। तो इनके 4 जैसे ऑप्शन है, सूटेबल, एक्सेप्टेबल, अंडरस्टैंडेबल और सस्टेनेबल। तो एक्सेप्टेबल इज द राइट आंसर। एक्सेप्टेबल फॉर्म के अंदर ही सीपीयू उनको एक्सेप्ट करता है, इनपुट डिवाइसेस से जो डेटा मिलता है। एक्सेप्टेबल मतलब वो जैसे अपन डालते हैं एक सांकेतिक भाषा में तो उसको मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है, तो वो एक एक्सेप्टेबल फॉर्म होती है, उसी में वो डेटा को एक्सेप्ट करता है। फिर देखो नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा आउटपुट यूनिट है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन, पहला ऑप्शन प्रिंटर, दूसरा प्लॉटर और तीसरा मॉनिटर। तो पहले अपन प्रिंटर की बात करें तो प्रिंटर हार्ड कॉपी जनरेट करता है, ठीक है। प्रिंट आउट मिलता है अपन को, प्रिंट आउट को अपन हाथ में ले सकते हैं, इसलिए इसको हार्ड कॉपी बोलते हैं, ठीक है। प्रिंटर 2 तरीके के होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट, ठीक है। इम्पैक्ट प्रिंटर हमेशा प्रिंटर के अंदर पेज को छू के प्रिंट करते हैं, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर बिना छू यानी लेज़र और इंक को स्प्रे करके प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो पहला तो राइट है आंसर, ये आउटपुट डिवाइस है। फिर दूसरा प्लॉटर भी एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस होता है, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। इसमें भी आप जो वेक्टर ग्राफिक्स होते हैं, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर कपड़े सिलने से पहले उनके फ्रेम बनाए जाते हैं, तो वो फ्रेम इसी से प्रिंट किए जाते हैं। तो हार्ड कॉपी प्लॉटर के अंदर 2 टाइप के प्लॉटर होते हैं। पहला होता है फ्लैट टैप्ड यानी टेबल पे रखने वाला, और दूसरा होता है ड्रम प्रिंटर यानी बड़े साइज में जो पोस्टर या बैनर टाइप के साइज में प्रिंट करने के लिए इनको काम में लिया जाता है, ड्रम प्लॉटर को। फिर नेक्स्ट है मॉनिटर सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस होता है। सॉफ्ट कॉपी यानी जो स्क्रीन पे दिखता है अपन उसको छू नहीं सकते, ठीक है। और मॉनिटर का दूसरा नाम होता है VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो इसके तीनों ही आंसर है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। फिर अपन नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में निम्न में से कौन सा इनपुट यूनिट है। तो आप इसमें 4 ऑप्शन देखेंगे, पेन टैबलेट, ट्रैक बॉल, माउस एंड ऑल ऑफ द अबव। तो पेन टैबलेट जिससे मैं आपको लिख के बता रहा हूँ स्क्रीन पे, वो पेन टैबलेट ही है, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है और इनपुट डिवाइस है, ठीक है, पॉइंटिंग और इनपुट डिवाइस। फिर नेक्स्ट है ट्रैक बॉल एक एडवांस मोबाइल माउस होता है जिसमें रबर बॉल होता है, उसकी हेल्प से अपन
एरो को या पॉइंटर को स्क्रीन पे मूव करवाते हैं, तो ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है, और इनपुट डिवाइस है। फिर नेक्स्ट ग्राफिक डिज़ाइनर, ध्यान रखना आप, ग्राफिक डिज़ाइनर ट्रैक बॉल को काम लेते हैं माउस की जगह पे। फिर नेक्स्ट है माउस। माउस सबको मालूम है ये पॉइंटिंग डिवाइस होता है, क्लिक, डबल क्लिक और सिलेक्शंस के लिए, एग्जीक्यूट करवाने के लिए काम आता है। तो इससे जो भी अपन एक्टिविटी करते हैं वो इनपुट की तरह ही मानी जाती है। तो ये तीनों के तीनों डिवाइस जो ऊपर है वो इनपुट यूनिट है। तो इसमें आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। फिर नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सीपीयू का भाग है। तो अब सबसे पहले अपन बात करेंगे एनआईसी। एनआईसी एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, सॉरी इंटरफेस कार्ड, जो कंप्यूटर में अपन को सहायता करता है। मदरबोर्ड के अंदर अगर एनआईसी लगा हुआ है तो अपन कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ सकते हैं, ठीक है। और फिर नेक्स्ट है सीमोस। देखो मैं बी नहीं बता रहा हूँ, पहले सी ले रहा हूँ। सीमोस एक बैटरी होती है जो मदरबोर्ड के अंदर इनबिल्ट होती है, जो रोम को एक्टिवेट रखती है। इसका फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लीमेंट्री, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया ये, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। इसका भी ध्यान रखना आपको, ये एक मदरबोर्ड का कंपोनेंट होता है, ठीक है, और ये सीपीयू का भाग नहीं होता है। फिर नेक्स्ट है रोम, रीड ओनली मेमोरी, ये मदरबोर्ड का कंपोनेंट होता है, ठीक है, तो ये भी सीपीयू का भाग नहीं होता है। तो लास्ट में बचा सीयू। सीयू मीन्स कंट्रोल यूनिट, ये इसका सही आंसर है, कंट्रोल यूनिट, ठीक है। तो सीपीयू का ये भाग होता है, सीयू, एलयू और एमयू। तो सीयू इज द राइट आंसर। फिर अपन नेक्स्ट चलते हैं नंबर 9 क्वेश्चन पे। बहुत बार क्वेश्चन आ रखा है नंबर 9, एक्यूमुलेटर क्या है। एक्यूमुलेटर क्या है, कंडक्टर है, रजिस्टर है, स्विच है या सॉफ्टवेयर है। तो कंडक्टर नहीं होता है, स्विच भी नहीं होता है और सॉफ्टवेयर भी नहीं होता है। ये एक सीपीयू के अंदर जो एलयू पार्ट होता है, सीपीयू के अंदर एलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है। तो उसमें जो भी कैलकुलेशन वाले वर्क होते हैं वो एक पैकेट्स के रूप में इकट्ठा होते हैं। क्या होते हैं, पैकेट्स के रूप में इकट्ठा होते हैं। वो पैकेट्स किस में इकट्ठा होते हैं, रजिस्टर में इकट्ठा होते हैं। उन रजिस्टर को बोलते हैं एक्यूमुलेटर। क्या बोलते हैं उनको, एक्यूमुलेटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। ध्यान रखना, बहुत बार पूछा गया रजिस्टर, एक्यूमुलेटर रजिस्टर होते हैं। ये किस में पाए जाते हैं, एलयू के अंदर पाए जाते हैं। जो गणनाएं होती है, कैलकुलेशन होती है, उनके डेटा को स्टोर करके रखता है ये। फिर देखो नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सीपीयू का भाग गणित की गणना करने में सक्षम होता है, ठीक है। तो इसमें जो पार्ट होता है, सॉरी, सीयू, एमयू और एलयू, ये तीनों पार्ट सीपीयू के होते हैं। तो पहला वाला कंट्रोल यूनिट पार्ट, तो जो भी फर्स्ट टाइम सीपीयू के अंदर डेटा एंटर होता है वो सीयू के पास ही जाता है, ठीक है। सीयू से एमयू और एलयू कनेक्ट होते हैं, सीयू से ही एलयू और एमयू कनेक्ट होते हैं, यानी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और मेमोरी यूनिट। तो यहाँ से कंट्रोल यूनिट ये डिसाइड करता है कि कौन से टाइप का डेटा आया है। अगर मैथमेटिकल डेटा आया है तो वो किसके पास भेजता है, एलयू के पास में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। फिर अपन लास्ट क्वेश्चन, आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसमें है निम्न में से सीपीयू के किस भाग को सबसे पहले इनपुट किए गए डाटा प्राप्त होते हैं। यानी जो डेटा अपन डालते हैं, इंसर्ट करते हैं इनपुट डिवाइस से, तो सबसे पहले किसको मिलते हैं, वो सीयू के। क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था सीपीयू के 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। सबसे पहले सीयू, और सीयू से एक तरफ एलयू जुड़ा होता है, ठीक है, और दूसरी तरफ एमयू जुड़ा होता है। तो ये पहले पहचान करता है किस प्रकार का डेटा है। अगर नॉर्मल डेटा होता है तो ये खुद ही सीक्वेंस में करके आउटपुट यूनिट को भेज देता है, ठीक है। और अगर मैथमेटिकल डेटा होता है तो एलयू के पास में भेजता है, वहाँ से रजिस्टर, जो एक्यूमुलेटर रजिस्टर होता है, वो वापस रिजल्ट को स्टोर करके सीयू को देता है और सीयू आउटपुट को भेजता है। अगर यूज़र चाहता है कि मैं उसको रिकॉर्ड या सेव करूं तो फिर वो मेमोरी यूनिट किससे जुड़ी होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी में जो हार्ड डिस्क होती है, अगर अपन डेटा, जो सेकेंडरी मेमोरी का कैटेगरी
हार्ड डिस्क होता है, हार्ड डिस्क में वो डेटा अगर अपन सेव करना चाहते हैं तो CU किससे कोऑर्डिनेट करता है, MU से कोऑर्डिनेट करता है। तो इस तरह ये 11 प्रश्न थे। 11 प्रश्न की हेल्प से मैंने आपको कोशिश की कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बने, उनको भी आप अच्छी तरह से आंसर दे पाओ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।